Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Namra and today I'll teach you about activity method. Let's start with the basic objectives. These are the objectives of this unit. Activity-based teaching. Activity-based teaching is an approach to education focusing on the idea that students should be engaged through actions. In activity-based learning and teaching, an educator serves the function of facilitator, assisting students through the learning process and providing them with guidance. Various actions and tasks can be used in this type of program, allowing students to become directly involved in the learning process rather than remaining passive. So एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बेसिकली आपको पैसिव से एक्टिव लर्नर बनाती है. इसका मेन जो फोकस है वो आपको एक्टिव लर्नर बनाना है, जहाँ पर टीचर का रोल आपको गाइड करना है, असिस्ट करना है, फैसिलिटेट करना है स्टूडेंट्स को. व्हाट इज़ एक्टिविटी मेथड? बिफोर एक्सप्लेनिंग द एक्टिविटी मेथड इट सीम्स बेटर टू आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट इज़ एन एक्टिविटी? Anything which is carried out with a purpose in a social environment involving physical and mental action. Such activities help in the establishment of stimulating environment for creative expression. एक्टिविटी क्या होती है जिसमें आप फिजिकली, कोग्निटिवली, मेंटल एक्टिविटी आप मेंटली फिजिकली इन्वॉल्व होते हो किसी काम में, ठीक है, और आप उसको किसी सोशल एनवायरनमेंट में आपको पर्पजफुली कोई भी एक्टिविटी सरगर्मी से अंजाम देते हो और जिसमें आपकी क्रिएटिविटी जो है वो रिप्रेजेंट करते हो, तो वो एक्टिविटी कहलाती है. टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ क्या हैं? एक्टिविटीज़ कैन बी 3 टाइप्स. एक्सप्लोरेटरी नॉलेज गेटिंग है, कंस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंस गेटिंग है और एक्सप्रेशनल यानी प्रेजेंटेशन बेस्ड है, ठीक है. व्हाट इज़ एक्टिव लर्निंग? एक्टिव लर्निंग क्या होती है कि इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, लर्निंग बाय डूइंग है, इंक्वायरी बेस्ड मेथड है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, ये सब जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में ABL में आ जाता है. एंड द लेटेस्ट teaching or learning style in this world is now ABL learning. Students solve problems, answer questions, formulate questions of their own, discuss, explain, debate or brainstorming during class. Nature, meaning and need of activity based method. It is said that children learn best when they are allowed to construct a personal understanding based on experiencing things and reflecting on those experiences. According to Confucius, I hear, I forget, I see, I remember and I do, I know. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप चिल्ड्रन जो है बेस्ट तरीके से किस तरह से लर्न करते हैं, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग उनकी होती है, अपने एक्सपीरियंस गेन करती हैं और नेचुरल एनवायरनमेंट में क्रिएटिवली या म्यूजिक के सर्कल में एग्जाम देते हैं, ठीक है. एक्सप्लोरेटरी नॉलेज गेटिंग एक्टिविटीज़ क्या आता है? हियर अ ग्रुप ऑफ पीपल्स may be asked to make a study of various sources of food articles consumed at the home by questioning parents, merchants, by consulting labels of the food. The data may be compiled and interpreted by the groups. एक्सप्लोरेटरी में कि आप एक्सप्लोर करते हो, डिस्कवर करते हो चीज़ों को, ठीक है, और उसमें आप की अपनी सेल्फ रनिंग भी होती है, ऑब्जर्वेशन भी होती है. कमेटी ऑफ पीपल्स मे अंडरटेक टू फाइंड आउट इन अ रूरल एरिया हाउ मैनी फैमिलीज हैव मेंबर्स who work also in the city or town for a part of the time. This city may be acquired how many people in the local community have come from rural areas and why they have come. With the teacher help, rough estimate or probable experience can be made. ठीक है, तो कहने के स्टूडेंट्स का फीड करवा सकते हैं, उनको डिफरेंट जगहों पे विजिट करवाएं ताकि उनका नॉलेज जो है वो एक्सपोजर जो है वो गेन करें और वो ज़्यादा नॉलेज का एक्सपैंड हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस. फिर एक्सपीरियंस में आता है गेटिंग एक्टिविटीज़. अ डिबेट कैन बी अरेंज्ड ऑन द टॉपिक इन द ओपिनियन ऑफ द हाउस. मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इज़ द ओनली वे ऑफ इकोनॉमिक अपलिफ्ट इन द पंजाब. मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, मेजर इंडस्ट्रीज और स्टैंडिंग localized cottage industries in the Punjab can be drawn. Charts showing यानी फील्ड ट्रिप करवाएं स्टूडेंट्स को, डिफरेंट को अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर और डिफरेंट अपनी लेबर मार्केट क्या है और डिफरेंट चीज़ों से आप उनको रिकगनाइज कराएं. इस तरह स्टूडेंट्स को ये चीज़ एक्सपीरियंस करने से, एक्टिविटीज़ में एंगेज होने से वो ज़्यादा लर्न करते हैं. क्लास वर्क इन स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप्स फॉर डिस्कशन. बच्चों को ग्रुपिंग में डिस्कशन करवाएं. टीचर इज द फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग देन द कन्वेयर ऑफ इंफॉर्मेशन. व्हाट इज़ पर्पज़? ABL का पर्पज़ क्या होता है
increase students participation, increase students engagement, increase students retention, more students ownership in course, less lecturing by instructor, more exciting classroom experience, high level of thinking. एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में मेथोडोलॉजी कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं? ALM का क्या जो है सीक्वेंस होना चाहिए? टीचर इंट्रोड्यूस द टॉपिक, चिल्ड्रन रीड द लेसन ऑन देयर ओन विद सफिशिएंट टाइम प्रोवाइडेड, discuss among themselves in group and ask clarifications, repeat the concept in the form of mind map, each child able to understand theory and to explain a concept. Elements of activity learning methodologies: less emphasis on transmitting information, greater emphasis on developing skills, involves higher order thinking, greater emphasis on exploration of students' attitude and values. ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट की जो है अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया जाता है, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पे मतलब इतना ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज पे नहीं किया जाता जितना कि उनकी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के किस तरह से वो गेन करते हैं, किस तरह से वो लर्न करते हैं एक्टिव एंगेजमेंट के साथ, तो ये इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और उनकी डेवलपमेंट और उनकी स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ जो है वो ज़्यादा जो है फोकस होता है, जिसमें उनकी हायर ऑर्डर लर्निंग एबिलिटी जो है वो डेवलप होती है। उसके अलावा वो एक्सप्लोर करते हैं बिहेवियर, नॉर्म्स, एटीट्यूड और डिफरेंट नॉलेज और एक्सपीरियंस को वो गेन करते हैं। रोल ऑफ टीचर्स में है सेट द कॉन्टेक्स्ट, वॉच ओवर इंटरेक्शंस, हेल्प स्टूडेंट्स टू इंटरलाइज इंटेंशंस ऑफ द एकेडमिक प्रोग्राम, एंश्योर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फाइंड सॉल्यूशंस टू अनयूजुअल इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, टीचर का रोल फैसिलिटेट का है, उसने जब जरूरत पेश आएगी तब उसने स्टूडेंट्स को गाइड करना है, अदरवाइज ने उनको ऑब्जर्व करना है, उनके साथ इंटरेक्ट करना है और उनके लिए कॉन्टेक्स्ट जो है वो रेडी करने एक्टिविटीज़ प्लान करनी है। इसके अलावा मैच्योर एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए, टीचर शुड बी deeper and broader knowledge holder, guidance provider, help provider when it is required, good prompter like encourage students participate, active participation को encourage करे students की और different activities को उनको help out करें, उनको hints provide करें, just behind the curtain, keen observer and the true sympathizer, मतलब sympathizer होना चाहिए, यानी हमदर्दाना रवैया टीचर को होना चाहिए और उनको डीपली इनको ऑब्जर्व भी करे नेचुरल एनवायरनमेंट में सेटिंग में। डिवोटेड एंड एंथुसिस्टिक। स्टेप्स इन लेसन प्लानिंग इन ALM, कौन कौन से स्टेप होते हैं? सबसे पहले कह रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग द कंटेंट, सबसे पहले आप कंटेंट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, फिर अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट, फिर आप अंडरस्टैंड करवा रहे हो कंटेंट को बच्चों को, रीड द कंटेंट, कंस्ट्रक्टिंग माइंड मैप्स, समराइजिंग, असेसमेंट, रिवीजन ऑफ द कंटेंट। ठीक है, तो फिर आप उसमें रिविजिट कर रहे हो, उसको देख रहे हो कि बच्चों ने कितना लर्न किया, उनको असेस करे, क्वेश्चन आंसर करके आफ्टर समराइजिंग द लेसन। तो पहले आपने कोशिश करनी कि आपने इजी वे में बच्चों को कन्वे करना है, फिर उनको कंस्ट्रक्ट करना है, उनको माइंड मैप जो उस पर की पॉइंट है वो माइंड मैप कन्वे करेंगे, फिर समराइज करोगे, आप असेसमेंट करके उनसे देखोगे कि बच्चों ने किस हद तक उसको लर्न कर लिया है। बेनिफिट्स हैं कि कुछ एक्टिविटीज लर्निंग के, the learners are actively involved and the environment is democratic, the activities are interactive and student centered, the teacher facilitates a process of learning in which students are encouraged by responsible and autonomous, children learn on their own pace, provision of more time for self-directed learning and teacher-directed learning is reduced considerably, group learning with mutual learning and self-learning are prompted, teachers' teaching time is judiciously distributed among students, only children are addressed by teachers। तो इसके कुछ बेनिफिट्स ये है कि बच्चे जो है एक्टिव इन्वॉल्व होते हैं, उनकी एक्टिव इंट्रैक्शन होती है, एक दूसरे के साथ एक्सपोजर बढ़ता है, वो चाइल्ड सेंटर अप्रोच है, इसमें आप टीचर जो है वो उनको इनकरेज करें एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए, उनको फैसिलिटेट करें, उनको खुद से लर्न करने का जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि वो डायरेक्ट जो है लर्निंग करें, सेल्फ डायरेक्टेड हो सकें और बच्चे के अंदर म्यूचुअल कोलैबोरेशन आए, बच्चे के साथ हेल्प आउट करना और टीम वर्क, ग्रुप लर्निंग, इस चीज़ें वो सीख सकें। इसके अलावा चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन एवरी स्टेप इन इज इंश्योर्ड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, वैल्यूएशन इज इनबिल्ट इन द सिस्टम, इट इज़ डन विदाउट द चाइल्ड नोइंग इट। बच्चों का असेस भी करें, असेसमेंट भी करें और उनको पीछे का जो वहाँ पे बच्चों को जो है वो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रोड मेमोरी को ना रटे वाले सिस्टम को वो डिस्करेज करते हैं और ख़ुद से बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग और एक्सपेरिमेंटल मेथड से और एक्टिविटी मेथड से वो कहते हैं कि बच्चों को इनकरेज करने के वो लर्नर जो है वो सीख सकें। ठीक है, और इसके अंदर वो डिफरेंट आप क्लासरूम में डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ बना सकते हैं बच्चों की एज इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ताकि बच्चों को फ्रीडम ऑफ चॉइस हो कि वो कौन सी एक्टिविटी को एक्टिवली इंगेज होना चाहते हैं। डिफरेंट गेम्स रख सकते हैं आप, डिफरेंट टास्क उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो ताकि बच्चे जो है वो एक्टिवली क्लास में इन्वॉल्व हो सकें।
इसके अलावा वो कह रहे हैं कि आप बच्चों के अंदर सेंस ऑफ एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, मॉरल वैल्यूज, मॉरलिटी वगैरह बिल्टअप करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो अरेंज कर सकते हैं। उसके अलावा फ्लिप चार्ट्स हो सकते हैं, एक्टिविटीज़ कार्ड हो सकते हैं, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कलरफुल चीज़ों से बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों के स्किल्स पे आप डेवलपमेंट पे फोकस कर सकें। और बच्चों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, टीचर जो है स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करें उन एक्टिविटीज़ में, और टीचर और बच्चों के दरमियान डिस्टेंस जो है भी होना चाहिए ताकि उनको पता और रिस्पेक्ट का एलिमेंट बरकरार रहे। देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड मेथड आल्सो। Teachers are overburdened sometimes to arrange the activities, so that it feels difficult to plan relevant and appropriate activities all the time. And classes are overcrowded sometimes, so there is problem to arrange, organize, manage classroom activities properly. These are also limitation of ABL. Lack of professional training of teachers affect the plan and process the innovation or innovative classroom activities such as computer based activities. अगर आपका कंप्यूटर की लैब्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी यूज़र नहीं है, आप या लेस ट्रेंड है, तो फिर आप बच्चों को भी नहीं सिखा सकेंगे। लेस ऑफ फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हर्डल हो सकती हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में। इसके अलावा केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ इमोशनलाइज कंट्रोल्स में बी ओवरलुक्ड ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटीज़। Apparently, some teachers forget all the classroom activities contribute directly or indirectly in the formation of attitude, favorable or unfavorable. ठीक है, तो कह रहे हैं कि समटाइम किस तरह की कंडीशन होती है, सिनेरियो होती है, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर को मैनेज करना पड़ता है, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। सम क्लासरूम एक्टिविटीज़ बिकम कॉन्ट्रडिक्टरी विद वैल्यूज़ ऑफ कल्चर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसमें समटाइम कॉन्ट्रडिक्शन भी आती है, बच्चों को वैल्यूज़ और मोरालिटी की बजाय उसमें डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं, एक्सपीरियंस। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं जिसमें आप एक्टिविटी बेस में बच्चों को अगर हाई लेवल के हैं तो आप उनको इंडिविजुअल प्रोजेक्ट असाइन करें, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टास्क के बच्चे जो है इंडिविजुअली डिमॉन्स्ट्रेट कर सके अपनी इनर एबिलिटीज़ को, इंडिपेंडेंस हो सके खुद के ऊपर, सेल्फ डिस्कवरी कर सकें, सेल्फ रेगुलेट कर सकें, खुद को ऑर्गेनाइज कर सकें, और जो है वो प्रेजेंट कर सकें, अपने कॉन्फिडेंस पैदा करें, प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए ताकि हर इंडिविजुअल जो है वो प्रोजेक्ट को जो है टास्क को फुलफिल करे। इसके अलावा आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, छोटे लेवल पर बच्चों को टीम वर्क सिखाना, कोलैबोरेशन लर्निंग या टीम वर्क के लिए आप ग्रुप वर्क बच्चों को दे सकते हैं ताकि इफेक्टिव हो सकता है, ताकि वो कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में चीज़ों को प्रेजेंट करें, लर्न करें और अचीव करें अपने एंटायर गोल को, टास्क को, एक दूसरे से नॉलेज गेन करें, ठीक है। तो ग्रुप वर्क में ये कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों को अरेंज करना, और लेकिन थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करके और आप जो है बच्चों को जो है अरेंज कर सकते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। फिर रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं इसके लिए, जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन मेथड आता है, इन्वेस्टिगेशन आ जाता है, और या अगर साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं या सब्जेक्ट जैसे डिमांड है तो उसमें आप बच्चों को रिसर्च प्रोजेक्ट में इंगेज करें ताकि बच्चे जो है अपने टास्क को कंप्लीट करें, अपने गोल्स को गेन करें, और जो है लॉजिकल कोहेरेंस जो है वो उसके अंदर चीज़ों के अंदर वो अपनी लर्निंग में डेवलप करें और वो चीज़ों के बारे में जान सकें बेहतर तरीके से। स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट क्या होते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा, फिर आप इससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन और डेवलपमेंट ऑफ टूल्स, फिर आप इसके लिए प्रॉपर टूल सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सैम्पल, फिर आप सैम्पल लेते हैं पॉपुलेशन में से, कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर आप डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज एंड इंटरप्रेशन ऑफ डाटा, फिर अपने अपने रिजल्ट्स को, डाटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हो, और फिर कंक्लूजन्स जो है उस पर पहुँच जाते हैं, राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट, फिर आप उसका रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं और कंक्लूजन कॉन्सिक्वेंसेज आप एंड पे बताते हैं। थैंक यू सो मच, होप सो यू कैन अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। प्लीज़